मनुश्री नेटवर्क पर हमारे मित्रों का स्वागत है। धुरेन जी, आपका क्या प्लान हो जिससे कि बिहार में जो गरीबी है वो भी दूर हो और साथ में ये जो अतिरिक्त आर्थिक बोझ नीतीश कुमार सरकार पर पड़ रहा है उसमें भी कुछ सहायता मिले कि वो इसे पूरा कर सके अपने एनडीए की तरफ से। जो वायदे उन्होंने जनता के लिए किए हैं वो पूरे हों। देखिए, ऐसे तो कोई शॉर्टकट है नहीं, कुछ फार्मूला, शॉर्टकट फार्मूला कुछ भी नहीं है इस तरह का। लेकिन जो जैसा देखा गया है भारत में के कई राज्यों में, और एक यूनिवर्सल ट्रूथ भी है कि एसएमई, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो होते हैं, छोटे उद्योग, लघु उद्योग, इनको आप मैक्सिमम बढ़ावा दें तो उससे फर्क पड़ता है। उससे ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है, कमाई होती है, सरकार के रेवेन्यू भी बढ़ते हैं क्योंकि टैक्सेस तो आएंगे ही आएंगे। तो वो है। अब उसके लिए बहुत बड़ी योजना बनानी, योजना तो है, वहां भी ऐसा नहीं है कि एसएमई पर वहां उन्होंने काम नहीं किया। एग्रीकल्चर काफी काम किया गया है कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाए बिहार में। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि कोई भी किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था कम से कम तीन फैक्टर पर तो निर्भर करती है? पहला फैक्टर जो है वहां पर एजुकेशन होती है कि अगर एजुकेशन की पॉलिसी रोजगार उन्मुख हो तो लोग वो चीज पढ़ाई करें और साइन थीटा और कॉस थीटा की बजाय वो पशुपालन हुआ, कृषि हुआ, ऐसे उद्योग धंधे हुए जो वो करते हैं। दूसरा क्राइम की बात हुई कि अगर वहाँ क्राइम की स्थिति, क्राइम ना हो या कम हो, बिल्कुल खत्म तो नहीं होता लेकिन फिर भी कम हो सकता है। एक और फैक्टर है, वो है आत्मविश्वास का। एक आंकड़ों के अनुसार, एक तरफ जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि बिहार में लोग बैंकों में पैसा जमा करते हैं लेकिन उद्योग धंधे लगाने के लिए बैंकों से लोन कम लेते हैं और वो पैसा दूसरे राज्यों में जाता है। डेबिट क्रेडिट रेशो उसमें बिहार की स्थिति बहुत कम है, और जबकि डेबिट क्रेडिट रेशो अन्य राज्यों में ज्यादा है। वो कारण ये समझ में आता है कि वहाँ के लोगों को वो आत्मविश्वास नहीं है। वहाँ ये लगता होगा कि अगर नहीं हमने। नहीं, वो कारण आत्मविश्वास की बात नहीं है। वहां के लोग वहां सबसे उत्तम चाकरी माना जाता है, जबकि उल्टा होना चाहिए, चाकरी मतलब नौकरी। वहां के लोगों की ये परंपरा रही है कि वो नौकरी करेंगे बस, या फिर किसानी करेंगे। बीच का उद्यम उनके स्वभाव में नहीं है। उद्यमी बिहारी बाई नेचर उद्यमी नहीं होते हैं। इसमें भले सुनने में बुरा लगे लोगों को, लेकिन सच है कि उद्यम नहीं कर सकते हैं। उनको उस तरह की सिखाई नहीं गई है बातें। बचपन से वो सीखते गए हैं कि हमें नौकरी करना, वो टेस्ट करना। अभी मैं बिहार पिछले महीने गया था, पिछले 2 महीने। तो वहां पर मैंने देखा कि यहाँ पर मैंने देखा कि उद्यम से भाग रहे हैं सारे बच्चे गांव के। मेरे गांव में काफी बच्चे हैं जो नौजवान है, हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं स्कूल में, कॉलेज में। वो सब फला, इसका इंटरव्यू देना है, फलाना का रेलवे का देना है, इनकम टैक्स का देना है, इसका देना, आईएएस बनना, बीपीएससी देना है। वो सब इसमें लीन है बच्चे। तो उस कारण से समस्या ये हो गई है कि थॉट प्रोसेस ही बिगड़ गया है। तो जब तक वो मानसिकता नहीं आएगी कि हम एक छोटे छोटे काम में से भी हम पैसा कमा सकते हैं। हालांकि कुछ छोटे लेवल पर हुआ है कि काफी छोटे छोटे उद्यम हैं, कई लोगों ने दिखाया करके। लेकिन वो मानसिकता नहीं है, ये मानसिकता की बड़ी भारी कमी है। और ये जो आप बता रहे हैं बैंकों वाला, ये तो 1994 में मैं नवभारत टाइम्स का एडिटर था पटना में। तो ये समस्या मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन के सामने उठाई थी कि भाई ये बिहार आपको इतना पैसा जमा करा रहा है कि कई जिलों में, पूर्णिया जिला फॉर एग्जाम्पल, वहां मैं गया था तो वहां लोगों ने कहा कि बैंक वाले हमारे यहाँ पैसा डिपॉजिट ही लेना बंद कर दिया क्योंकि इतना पैसा बैंकों में आ गया। वो कहते हैं हम आपका पैसा नहीं लेंगे। तो ये सिचुएशन आ गई है, लोग सीधा एफडी कर देते हैं। तो वो वाली स्थिति है कि वो पैसा बकायदा लगाया जाए छोटे उद्योगों में, अपना रोजगार किया जाए, तो वो नहीं हो पा रहा है। वो कैसे शुरू होगा, वो चेन कैसे एक बार चल पड़े कि लोग पैसे 1 लाख 2 लाख लगा के अपने अपने काम शुरू कर दें। अब आप देखिए, एक बार मजाक उड़ाया गया बीजेपी सरकार का कि लोग पकौड़े तलेंगे, पकौड़े वाली बात हुई कि ये भी एक तरह का रोजगार है। वो सिंबॉलिक था, यानी कि आप अगर आप छोटा सा भी काम कर लेंगे, छोटा सा रेडी लगा करके बेचेंगे। मैं मयूर विहार में रहता हूँ, यहाँ मैं देखता हूँ कि शाम के वक्त कम से कम 40-50 रेडियां, जिसको कार्ट्स कहते हैं इंग्लिश में, उसमें सामान, खाने आने का सामान बिक रहा है।
और कई कई कार्ड्स वाले जो हैं, जैसे एक मोमो बनाने वाला है, उसके 2 लाख रुपए की इनकम है महीने की। तो वो चीज नहीं अभी आई है, यहाँ पर है इस तरह का मन बन गया है लोगों का। गुजरात में मैंने ये देखा कि छोटे 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 शॉप्स लगा करके लोग तरह तरह का बिजनेस कर रहे हैं। वो मानसिकता नहीं आई है, वो अभी तक चाकरी की मानसिकता है कि मेरा बेटा पढ़ लिख के कोई नौकरी कर ले, सरकारी नौकरी मिल जाए तो नथिंग लाइक दैट, उस सरकारी नौकरी के लिए वो परेशान हो रहे हैं। तो नौकरियों की मानसिकता है, उद्यमी मानसिकता नहीं है। उद्यमी बनना बिहारी नहीं चाहता है।